बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर उन लोगों के मसले का हल लेकर आए हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या शेंजन कंट्रीज़ अगर आप कह लें, तो वो पाकिस्तानियों को, इवन कि इंडियन और बंगालियों को भी वीज़ाज नहीं देते। रेशो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की तो बात ना ही की जाए तो बेहतर है। आपको पता है कि जिस कंट्री का भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी हो, रिफ्यूज़ल ही आ रहे हैं। और अगले तकरीबन 1 से 1.5 साल भी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि ये सिचुएशन जो है ना वो कदरे बेहतर होगी। हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हालात पाकिस्तान के जैसे दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मजीद इस 1 से 1.5 साल बाद बेहतरी आने के चांसेस हैं। लेकिन अगला 1 साल तो कोई चांसेस भी नहीं है कि बड़े यूरोपियन कंट्रीज आपको वीज़ा देंगे। तो ऐसे में अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाई एयर जाना चाहते हैं तो आपके पास छोटे यूरोपियन कंट्रीज है, क्या है कि आप बड़े कंट्रीज को अप्रोच ना करें, बल्कि छोटे कंट्रीज को आप अप्रोच करें और वहाँ का वर्क वीज़ा लेकर या इवन विजिट वीज़ा भी लेकर जाने की कोशिश करें, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप वहाँ जा सकेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे ही छोटे यूरोपियन कंट्री की बात करने जा रहे हैं। ये कंट्री ना तो यूरोपीय यूनियन के अंदर आता है और ना शेंजन के अंदर आता है, लेकिन ये यूरोप का इंतहाई अहम मुल्क है। आगे मैं चलकर बताऊंगा इसकी कुछ खसूसियात भी। इसकी आजकल की जो वीज़ा रेशो है वो कदरे बेहतर है बाकी कंट्रीज की निस्बत। अगर रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इस कंट्री के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप किसी बड़े शेंजन कंट्री में डंकी लगाते हैं तो 70 to 80% आपको इस कंट्री से गुजर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना जो बॉर्डर है ये क्रोशिया और हंगरी के साथ शेयर करता है। ये बहुत इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और अगर आप इस कंट्री चले जाते हैं तो आप शेंजन जोन के अंदर हंगरी के रास्ते तो जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। क्रोशिया के रास्ते आप कंपैरेटिवली आसानी के साथ शेंजन जोन के अंदर मूव हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस कंट्री के बारे में बात हो रही है, उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जॉब कौन कौन सी हैं, किन सेक्टर्स के अंदर इजीली जॉब मिल जाती है, अप्लाई कैसे करना है, क्या इस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में है या नहीं है, और कितने अरसे में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। इसी से रिलेटेड और भी कई सवालात के जो जवाबात हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मेरा जो व्लॉग चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब बिना देर के अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस कंट्री की बात हो रही है। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ना तो शेंजन का मेंबर है ना ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, लेकिन अगले 2 से 3 साल में इसके शेंजन में तो नहीं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसने 2-3 साल से एप्लीकेशन पुट की हुई है। होपफुली अगले 1 से 2 या 3 साल के अंदर ये यूरोपीय यूनियन के अंदर भी आ जाएगा। इम्पोर्टेंट कंट्री है इस वजह से कि ये यूरोप में वाहिद मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% मुसलमान है और बाकी 40% में यहूदी, क्रिश्चियन वगैरह या दूसरे जो रिलीजन है उनसे लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं बोस्निया की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले वर्क वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते होते थे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जॉब्स कौन सी मिलनी है, लेकिन आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट शो हो रही होगी जिसके अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होगी। इसमें बाकी तो तमाम चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वर्क परमिट या जॉब ऑफर लेटर ज़रूरी चाहिए वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप जब जॉब को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या अगर आप किसी एजेंट के थ्रू वर्क परमिट लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी कुछ लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए, वहां पर जाएं, अपना सीवी और कवर लेटर यूरोपियन स्टाइल यूरोपास के अंदर
बनाकर वहाँ पर अपलोड करें। डेली के अगर 5 से 10 रिक्रूटिंग एजेंसीज को आप टारगेट करें, होपफुली 2 से 3 माह के अंदर अंदर किसी ना किसी कंपनी की तरफ से या रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा या इवन व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा और आपको जॉब ऑफर लेटर जो है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उस वर्क ऑफर लेटर या जॉब ऑफर लेटर को या वर्क परमिट को लेकर आपने अपनी फाइल रेडी करनी है। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल वे के अंदर आपकी फ़ाइल रेडी करके आपका वीज़ा अप्लाई करवाएंगे। जब आपकी फ़ाइल रेडी हो जाए तो उसको आपने अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई कर देना है और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते या विद इन 1 मंथ जो है आपको रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जॉब्स किन किन सेक्टर्स के अंदर मिल सकती हैं, तो आपको पता है कि यूरोप ऑलमोस्ट तमाम जो है वो हिली एरिया है। 60 से 70% वो ना है पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर हलाल फूड के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर आप शेफ़ भी लग सकते हैं, कुक लग सकते हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री मैन लग सकते हैं और ड्राइवर लग सकते हैं और भी बेशुमार वैकेंसीज हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल की जो मार्केट है वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बागात के अंदर भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर तो बेशुमार वैकेंसीज़ हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप 2.5 से 3 या 3.5 लाख रुपए महाना आसानी के साथ कमा सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रेजिडेंस प्लस फूड देती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी ऐसी होती हैं जो जस्ट आपको थोड़े बहुत पैसे दे देती हैं कि आप खुद से तमाम अरेंजमेंट्स कर लें और उसके अगेंस्ट वो आपको पैसे दे देती हैं। करेंसी की बात की जाए तो यहाँ का एक मार्क जो है वो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 159 या 160 रुपीज़ का है, यानी कि काफ़ी हैवी करेंसी है यहाँ की। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप बोस्निया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इनविटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इनविटेशन के बगैर बोस्निया किसी को विजिट वीज़ा ग्रांट नहीं करता। अगर आपके पास जेन्युइन विजिट इनविटेशन लेटर होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अदरवाइज आप विजिट वीज़ा मेरे ख्याल से अप्लाई ना करें क्योंकि वो आपको ग्रांट नहीं होगा। आफ्टर 5 ईयर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर 10 ईयर्स आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको नेशनैलिटी दे दी जाती है। जब आप वर्क परमिट पर चले जाएंगे तो टीआरसी लेने के बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं उस टीआरसी को, ऑल्दो कि उसके लिए भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा फैमिली रीयूनियन का, लेकिन आपके पास चांस होगा कि आप अपनी फैमिली को जो है वो बुला सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। मुस्लिम कंट्री है, हर जगह पर जिस भी गली मोहल्ले में जाएंगे आपको अजान की आवाज़ 5 टाइम आएगी। जगह जगह पर यहाँ पर मसाजिद हैं। बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े से रिलीजियस हैं तो आप बोस्निया को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर इस्लाम भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैंने बोस्निया से रिलेटेड जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप चाहेंगे तो मज़ीद डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अनकरीब इंशाल्लाह हम एक सीरियल लेकर आ रहे हैं जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे रेडी की जाती है, कैसे वीज़ा अप्लाई होना है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसी कंट्रीज़ जिनमें बगैर एजेंट के वीज़ा अप्लाई हो सकता है वो तो आप खुद कर लेना। तो इंशाल्लाह करीब नेक्स्ट मंथ से एक हफ्तावार एक वीडियो इस हर कंट्री से रिलेटेड एक आया करेगी कि सपोज पहले वीक में फ्रांस, दूसरे में जर्मनी, तीसरे में स्पेन, चौथे में इटली, इस तरह से पूरे यूरोप को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और ऐसा सभी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मुझे अब इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।